हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित 6 वीडियो को पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसके 7वें पार्ट को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। 407 नंबर क्वेश्चन कहा, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 408 नंबर क्वेश्चन कहा, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, FeSO4 × 7H2O। 409 नंबर क्वेश्चन कहा, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस या लौह क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 410 नंबर क्वेश्चन कहा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। कितने अणु उपस्थित होते हैं? 7 अणु उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 411 नंबर क्वेश्चन कहा, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मैग्नीशियम मिल्क जो होता है उसका उपयोग लैक्सटिव के रूप में किया जाता है, अर्थात घुट्टी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 412 नंबर क्वेश्चन कहा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वह चमकदार लौ के साथ जलता है और उसके बाद किस रंग के रंगीन पाउडर में बदल जाता है? तो वह सफ़ेद रंग के रंगीन पाउडर में बदल जाता है। किस रंग के रंगीन पाउडर में बदल जाता है? सफ़ेद रंग के। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 413 नंबर क्वेश्चन का है, मैग्नीशियम क्लोराइड किस में विलेय है? यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चूज करके बताना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो किस प्रकार के सॉल्यूशन में विलेय होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वह जल में विलेय होता है। किस में विलेय होता है? जल में विलेय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 414 नंबर क्वेश्चन का है, तांबा और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्वों को जोड़ा जाता है। तांबा और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? तो हम उस समय टीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टीन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 415 नंबर क्वेश्चन कहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका विलयन किस प्रकार का होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका विलयन होता है वह क्षारीय होता है। किस प्रकार का होता है? क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 416 नंबर क्वेश्चन कहा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार
डैश लौ के साथ जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वह किस प्रकार के लौ के साथ जलता है? सफ़ेद प्रकार के लौ के साथ जलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 417 नंबर क्वेश्चन का है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है वह सफ़ेद राख के रूप में जलकर बच जाता है, जिसके बाद पानी में घोला जाता है। तो किसका निर्माण होता है? तो जैसे ही हम उसे पानी में घोलते हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Mg/OH का होल 2। क्या होता है? Mg/OH का जो होल 2 होता है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। 418 नंबर क्वेश्चन कहा, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? जो लेड नाइट्रेट है उसका जब तापीय अपघटन किया जाता है अर्थात उसका डिकम्पोजिशन करवाया जाता है हीट करके, तो क्या क्या बनता है? तो उस समय जो होता है लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका किसका निर्माण होता है? लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 419 नंबर क्वेश्चन कहा, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? जब लेड धातु जो होता है वो कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है जिसके फलस्वरूप लेड क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लेड क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 420 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि अमलगम बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो अमलगम बनाने के लिए पारा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पारा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 421 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर कौन तरल रूप में पाई जाती है? तो तरल रूप में कमरे के ताप पर पारा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 422 नंबर क्वेश्चन कहा, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Fe2O3 का निर्माण होता है। 423 नंबर क्वेश्चन कहा, लौह जंग का रंग होता है। जो लोहे पर जो जंग लगता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो होता है वो लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 424 नंबर क्वेश्चन कहा, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? जो फेरस क्लोराइड होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? FeCl2। क्या होता है? FeCl2। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 425 नंबर क्वेश्चन कहा, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब मैग्नीशियम जो होता है वह हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। 426 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्न में से विषम को बताएं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस चारों में से जो कौन भिन्न है वो सबसे अलग है उसको बताना है। तो यहाँ ब्रोमोस जो है वह सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 427 नंबर क्वेश्चन कहा, पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है
का प्रयोग किया जाता था। तो पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता था? तो पारंपरिक जो थर्मोमीटर होता था उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? मरकरी का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 428 नंबर क्वेश्चन कहा, पारा एकमात्र धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रूप में रहती है, इसका क्या कारण है? तो पारा जो होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तरल रूप में पाई जाती है, क्योंकि इसकी आयनीकरण ऊर्जा जो होती है वो अत्यंत उच्च होती है और इसके जो धात्विक बॉन्ड जो होते हैं वो काफ़ी ढीले होते हैं, अर्थात लूज होते हैं, जिसके कारण यह 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तरल रूप में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 429 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? यहाँ जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कि कौन जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील इसमें कौन है? पारा है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 430 नंबर क्वेश्चन का है, डैश प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो कौन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे के ऊपर जो होता है जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण जो जंग लगता है वह नहीं लग पाता है। तो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा लोहे के ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण जंग से बचाव हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 431 नंबर क्वेश्चन कहा, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। तो किससे बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? तो जंग से बचने के लिए हम लोग लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 432 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक तन्य धातु है। यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि सबसे तन्य धातु कौन है। तो सबसे तन्य धातु जो होता है वह कौन होता है? सोना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 433 नंबर क्वेश्चन का, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक जो होता है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 434 नंबर क्वेश्चन कहा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ZnSO4 होता है। क्या होता है? ZnSO4। 435 नंबर क्वेश्चन कहा, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? जल योजित जो कॉपर सल्फेट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल योजित कॉपर सल्फेट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 436 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है? यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा जो तत्व दिया गया है वह लचीला और कोमल है। तो लचीला और कोमल जो होता है वह तांबा होता है। कौन होता है? तांबा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 437 नंबर क्वेश्चन कहा, तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर क्या विस्थापित होता है? जब हम तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाते हैं तो उस समय कॉपर जो होता है वह विस्थापित हो जाता है। क्या विस्थापित होता है? कॉपर जो होता है वह विस्थापित हो जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
438 नंबर क्वेश्चन कहा, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोते हैं तो क्या होता है। जब जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है जिसके फलस्वरूप कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 439 नंबर क्वेश्चन कहा, डैश गैस विकसित होती है तब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कौन सी गैस विकसित होती है जिसके कारण जिंक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर पाता है। तो हाइड्रोजन गैस जब विकसित हो जाती है तब यह अभिक्रिया कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 440 नंबर क्वेश्चन कहा, भोजन के बर्तनों पर टीन की एक परत लगाई जाती है जिंक की नहीं, क्यों। तो भोजन की जो बर्तन होती है उसके ऊपर टीन की एक परत लगाई जाती है और जिंक की नहीं लगाई जाती है क्योंकि जिंक जो होता है टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक जो होता है वह टीन से कैसा होता है, अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 441 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो इसमें कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण कर सकती है। यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से, तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जिंक जो होता है वह उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है। तो इसमें कौन उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है, जिंक जो होता है वह उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 442 नंबर क्वेश्चन का है, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है। तो जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तो NO2 गैस का 2 मोल उत्पन्न होता है। जो NO2 गैस होता है उसके 2 मोल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 443 नंबर क्वेश्चन का है, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है उसे जिंक लेपित लोहा कहा जाता है, क्योंकि लोहे के ऊपर जिंक की लेप इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि लोहा जो है वह जंगरोधी बन सके, उसमें जंग की प्रक्रिया ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहा को किस नाम से जाना जाता है, जिंक लेपित लोहा के नाम से जाना जाता है। 444 नंबर क्वेश्चन कहा, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 445 नंबर क्वेश्चन कहा, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। जो थर्मामीटर होता है उसमें कौन सी तरल धातु का उपयोग किया जाता है। तो पारे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पारा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 446 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सी जो धातु होती है वह कक्षीय द्रव्यमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन होती है, पारा जो होती है वह कक्षीय अवस्था में द्रव रूप में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 447 नंबर क्वेश्चन कहा, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की एक परत चढ़ जाती है, वह कौन सी धातु होती है। तो वह धातु जो होती है वह कॉपर होता है, अर्थात तांबा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 448 नंबर क्वेश्चन कहा, लौह या स्टील पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 449 नंबर क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक का एक
प्लेट चढ़ाया जाता है वह प्लेट जो होता है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाया जाता है और वहीं लेयर जो होता है वह जिंक ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 450 नंबर क्वेश्चन का है गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जंग से बचाने के लिए स्टील और लोहे के ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं। किसका कोटिंग करते हैं? जिंक का कोटिंग करते हैं ताकि जंग रोधी बन सके। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 451 नंबर क्वेश्चन कहा हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व जो होता है वो पिघल जाता है। जो भी यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस के आधार पर बताना है। तो यहाँ गैलियम और सीजियम जो होता है वह जैसे ही हथेली पर रखा जाता है तो वह पिघल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 452 नंबर क्वेश्चन का है डैश धातु का क्षय नहीं होता है। तो किस धातु का क्षय नहीं होता है? यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके आधार पर बताना है। तो प्लैटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 453 नंबर क्वेश्चन कहा डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। तो कौन सी धातु जो होती है वो हथेली पर पिघल जाती है? मैंने अभी बताया कि गैलियम और सीरियम। कौन होता है? गैलियम और सीजियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 454 नंबर क्वेश्चन कहा यदि आप अपने हथेली पर डैश धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाएगी। तो मैंने अभी फिर बताया कि कौन सी धातु पिघल जाएगी। तो गैलियम जो हो जाएगी वह पिघल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 455 नंबर क्वेश्चन कहा निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शन से देखकर बताना है कि कौन एक अधातु खनिज है। तो कौन एक अधातु खनिज है? तो यहाँ जिप्सम जो है वह एक अधातु खनिज है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 456 नंबर क्वेश्चन कहा टंगस्टन का गलनांक होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 457 नंबर क्वेश्चन कहा नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? नीला थोथा किसको बोला जाता है? तो नीला थोथा जो होता है वह कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को बोला जाता है, अर्थात ताम्र सल्फेट को। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 जो होता है वह कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। 458 नंबर क्वेश्चन कहा भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा वाला तत्व कौन सा है? जो भूपर्पटी में दूसरा जो तत्व है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह कौन सा तत्व है? तो वह जो तत्व है वह सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 459 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं दिया गया है? इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन से देखकर बताना है कि कौन जो है वो मैग्नीज के बारे में सही नहीं कहा गया है। तो हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शंस नंबर ए कहा कि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर्स, टोस्टर इत्यादि के हीटिंग के तत्व के रूप में किया जाता है। यह बात सही है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर जो ऑप्शंस कहा कि उच्च ताप पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, यह बात जो है यह गलत है। यह अपने उच्च ताप पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो यही बात जो है वह गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 460 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन सी धातु जो है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शंस में प्लैटिनम जो है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 461 नंबर क्वेश्चन कहा लिथियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य बिंदु उभयनिष्ठ गुण हैं।
तो मध्य बिंदु के जो उभयनिष्ठ गुण हैं वह क्या होते हैं, तो वे एक अपचायक एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, अपचायक एजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 462 नंबर क्वेश्चन का है, धातु जो 35 डिग्री के तापमान पर ऊपर द्रव अवस्था में रहता है, तो वह कौन सा धातु जो है 35 डिग्री के तापमान के ऊपर जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो गैलियम और पारा जो होता है वह 35 डिग्री के तापमान तक 35 डिग्री के तापमान के ऊपर जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पारा और गैलियम दोनों। 463 नंबर क्वेश्चन कहा, घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज होता है। जो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है वह क्वार्टज किसका बना होता है, तो वह क्वार्टज जो होता है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 464 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस में से देखकर बताना है कि कौन सी धातु जो है वह वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ ऑप्शंस में सोना और प्लैटिनम जो है वह वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज के। अगर अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।